Dholpur, an agricultural city in the easternmost part of Rajasthan, is home to the small village of Sevakapura, a place where time stands still. The hamlet of farmers in Sevakapura live life without electricity for most part of the day and rarely show signs of urban influence, given that cities like Agra and Gwalior are just a stone's throw away. जैसे किसी सरकारी योजना की जानकारी गांव में बहुत देरी से आती थी और आती तो जब तक योजना बंद ही हो जाती थी। As much as it looks like a typical Indian village from the covers, there's something revolutionary happening in Sevakapura, and it's the women of the village that are stepping up to the mantle. मेरा नाम पार्वती है, गांव सेवाकपुरा है और मैं इंटरनेट साथी का काम करती हूँ। मैंने 18 से लोगों को अभी तक सिखा दिया है। Internet Sathi, an initiative by Google and Tata Trusts, has taken upon itself the Herculean task of providing digital literacy to the women of rural India. Women from these villages attend workshops where they learn the basics of using Android smartphones and tablets. पहली बार तो जब ट्रेनिंग लगी जब तो डर ही लगा हमें, पर चलाते हमें ट्रेनिंग ले लें। पहले तो ऐसा लग रहा था 3 दिन की हम ट्रेनिंग लेंगे, किसी हमारे फालतू दिन तो नहीं जाएंगे, ये काम चल पाएगा या नहीं। तो हमें धीरे धीरे चलो महसूस करी, हमें सीख लेती हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। 3 दिन में जैसे मोबाइल हाथ में पकड़ना, पहले यार उल्टा पकड़ना नहीं, तो हमें ट्रेनिंग में सीधा पकड़ना सीखा। और चालू करना, बंद करना, और कैमरा है, कैलकुलेटर है, गैलरी है और कैलेंडर है और व्हाट्सएप है, क्रोम है, ये सारी चीज़ ट्रेनिंग में बताई थी। India, one of the fastest growing internet populations in the world, is facing a huge divide, that of digital literacy. Almost 70% of the population that's online in our country is made up by men. While that is an encouraging statistic, it leaves women in the bottom 30%, a gap that programs like Internet Sathi are now looking to fill. पहले तो कुछ नहीं जानते हम, कोई कहता ये नौकरी की जगह निकली है, या कोई न कोई जानकारी कोई देता, जब पता चलता नहीं, कोई पता नहीं चलता। मैं बेरोजगार था और बेरोजगार के साथ में बीमार भी रहता था पहले। अच्छा। और अब इंटरनेट साथी पार्वती जी ने मुझे मशीन के बारे में जानकारी दी। पार्वती जी मेरी वाइफ है, उन्होंने मुझे मशीन के बारे में अच्छे से जानकारी दी और मुझको मशीन लाने में सहयोग किया उन्होंने। With the help of their internet knowledge, both Parvati and Ramnivas were able to source a machine for making paper bowls, a new source of livelihood and hope for the couple. जैसे मैंने खुद अपने परिवार में ही दोना पत्तल की मशीन खरीदी है। मेरे पति चलाते हैं और नेट पे ही देख के, इंटरनेट से ही देखा कि रोज़गार बहुत सारे खुल के आती हैं, तो मैं देखा दोना पत्तल की मशीन हम लेके देखते हैं तो कहाँ से आती है, तो वो निकल गई आगरा से, तो हम आगरा से लेके आए और उसे कैसे चालू करते हैं, कैसे बंद करते हैं और कैसे दोनों निकल के आते हैं, तो सारी चीज़ हमें इंटरनेट के माध्यम से सीखा। तो ये पहले एक रूम पे जाओ, एक रूम है और इस पे लिखो मेहंदी की डिजाइन, आप पढ़ेंगे तो ये निकलेगा। It is not only the Khushwas that are using their knowledge of the internet to their advantage in Sevakapura. गांव में लगभग 1800 बच्ची और औरतें हैं जो इंटरनेट सीख चुकी हैं। The community of women who are now just discovering the potential of the web are using it to gain inspiration and enhance their skills. पायल बनाती हैं एक तो। अच्छा। ये पायल का काम ये ऐसी बनती नहीं है, ये भी उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से देख के ये दुकान खोली है। उनका पति और बेटा बनाता है। घर में मेहंदी डिजाइन है तो वो सीखा सकते हैं, लड़की सीखती है। अच्छा, तो आप भी सीखते हो मेहंदी का डिजाइन? नहीं, मैं सीख रही तो लाली सीख रही थी हमारी। अच्छा, आप क्या सीखते हो इंटरनेट से? मैं तो मेहंदी की डिजाइन तक कार्ड बनाता, मुझे सीखा तो मेहंदी ना कार्ड, पर हमारी लड़की हैं दोनों कार्ड लेती हैं।
गाने दिखाते हैं और पिक्चर भी चलती हैं जी। पिक्चर भी चलती है। अपना समझता जैसे कि बहन जी के एक बार को तो हम नहीं सीख पाए तो कोई ज़रूरत ना, हमारी बच्ची हैं और बच्चा हैं वो पढ़ लें लिख लें तो आगे को उनकी कोई रोज़गार मिल जाए, नौकरी लग जाए, तो उनकी इच्छा हमारी ज़्यादा है कि अपने बच्चन को सिखाएं पढ़ाएं तो हमारे बच्चे आगे को बढ़ें। We are all connected with the internet, like neurons in a giant brain. The internet is not just one unifying force with the power to bring real change, it is change itself for the women of Sevakapura. Touching 500 million internet users in India, we can only hope that digital literacy reaches more such villages and more such women like that in Sevakapura.